नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से आज डालते हैं। आज एक दिव्य और भव्य आयोजन की पृष्ठभूमि में हम सब यहाँ पर उसकी परिचर्चा और के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब जान रहे हैं कि पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव में सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट जल का है, और जल को लेकर जिस तरह का संकट हम सबके सामने दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, इस संकट के समाधान के लिए अब ये तय हो गया है कि इसके हमें वैज्ञानिक आयामों के साथ साथ इसके पौराणिक और आध्यात्मिक महत्वों के आधार पर ही हम जल के संचयन का काम कर सकते हैं। हम आप सबको आज से 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। 50 साल पहले हम सब जानते हैं कि जल की उपलब्धता समाज का विषय था। आज़ादी के 2 दशक तक समाज ही पूरे जल का प्रबंधन करता रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकसित भारत और हम विकास की नई अभिलाषाओं और सोच की तरफ बढ़े, वैसे ही पानी का काम जो है वो राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब राज्य से समाज को कैसे फिर से स्थापित किया जाए, और पानी के प्रति जो लोगों का सम्मान घटा है हाल के वर्षों में, इस भौतिकवादी युग में और आपाधापी के युग में लोगों ने पानी को सिर्फ उपयोग की वस्तु समझ लिया, जबकि पानी एक आस्था का विषय है। जल एक आस्था का विषय है, और उस आस्था के विषय के आधार पर इसको पुनः सनातन में पानी की जो मान्यताएं थी, पानी के प्रति जो आदर था, सम्मान था, जो एक हमारा सम्मान था जल के प्रति, और सम्मान के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हमेशा ये मानते थे कि हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक सीमित संसाधन है। लेकिन हाल के वर्षों में हमने ये मान लिया कि असीमित संसाधन है, इसलिए हम इसके दुरुपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारें कानून लेके आईं, तमाम सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि जागरूकता अभी बहुत अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस जागरूकता के क्रम में देश की पहली जल कथा आपके नगर तालबेहट में होने जा रही है, जो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा, गंगा अवतरण के दिन ये जल कथा शुरू हो रही। हम सब जानते हैं कि भागीरथ जी गंगा जी को गंगा दशहरा के दिन ही इस धरती पर लाए थे, और उन्होंने अपने पूर्वजों के मुक्ति का जो पूरा जितनी प्रार्थना और आवाहन किया था, ये इसलिए 5 जून इस बार है गंगा दशहरा का दिन, और गंगा दशहरा के दिन हम ये जल कथा शुरू कर रहे हैं। एक पुनीत और विलक्षण संयोग है। उस दिन अगर हम देखें तो नक्षत्रों की दृष्टि से भी बहुत सारे सुयोग्य नक्षत्र पड़े हुए हैं, और उस दिन हम पूरे दुनिया सहित भारत को पानीदार बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक विश्व संबद्ध सनातन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए जल कथा और वरुण यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह आयोजन एक व्यक्ति का नहीं है, एक संस्था का नहीं है, ये पूरा का पूरा आयोजन इस समाज के द्वारा किया जा रहा है। और ये हम अपने पुराने मूल्यों और परंपराओं को स्थापित करने के लिए इस आयोजन का बात कर रहे हैं कि जब समाज अपने दायित्वों को लेता था, उसी आधार पर इस जल कथा को कहने के लिए एक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक संत और कथा वाचक के रूप में प्रख्यात साध्वी सरिता गिरि जी, गुजरात से महेंद्र बापू जी, देश में सच्ची भजन गायिका के रूप में जिनकी पहचान है संतोष जी सहित बहुत महत्वपूर्ण संत इसमें उपस्थित हो रहे हैं। साथ में ही यज्ञाचार्य के रूप में हमारे बीच में अक्षय द्विवेदी जी, जो अपने पूरे यज्ञ को विधि विधान से करेंगे, वरुण यज्ञ को, और यज्ञ के माध्यम से वरुण देवता के माध्यम से आह्वान करेंगे कि धरती पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप ऐसे ही सतत हम सबके लिए सहज ढंग से उपलब्ध होते रहें, ऐसी सोच के साथ ये हम आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक सभी जगह संपर्क और संवाद स्थापित किए हैं। भारत के जो भी संदर्भित जल पर्यावरण से संबंधित विभाग और मंत्रालय हैं, सबको हमने ये सूचित किया है। ये कार्यक्रम किसी एनजीओ का या किसी ग्रांट से या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, ये इसका कोई विशुद्ध रूप से ये आयोजन समाज के द्वारा किया जा रहा है। हम सब, क्योंकि हम सब ने माना है
कि नीर नारी नदी, जिसको मिलके हम नारायण कहते हैं, कि आप सबको एक बात याद होनी चाहिए कि पूरी धरती पर जितनी भी नदियां हैं उन सब के नाम महिलाओं के नाम पे ही है। किसी भी जगह किसी नदी का नाम पुरुषों के नाम पे नहीं है। इसलिए नीर नारी नदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण, जिसको कहा जाए कि संयोग और आपस में एक मिलन है, उसी दृष्टि से आधार पर इस कथा में हमने सभी को आमंत्रित किया है। इनमें जिन लोगों ने इस कथा में उपस्थित रहने की हमें एक स्वीकृति दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह साहब, और भारत सरकार के संस्कृति मंत्री जिनके साथ हमने संवाद किया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के पंचायती राज ग्राम विकास श्रम के मंत्री प्रहलाद पटेल जी सहित तमाम तरह के संगठन, जिसमें राष्ट्रवादी संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, पत्रकार साथी और तमाम सारे शिक्षाविद, पर्यावरणविद, एक बड़ी तरह की उपस्थिति रहेगी। और एक जल का ये महोत्सव इन 7 दिन इस नगर में एक विशेष तरह से आध्यात्मिक और पर्यावरणीय अलख जगाने का काम। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।